बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीबुल हुसैन बाजवा हूं। आज 28 अप्रैल है और सोमवार का दिन है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कशीदगी का शायद सबसे बड़ा मरहला आज आया है। अनकन्फर्म्ड इतलात हैं एलओसी से, जहां पर यह इतलात मिली हैं कि पाकिस्तान ने शायद अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान ने अपना पहला टारगेट मार गिराया है। आज जिस तरह से वॉर मॉन्गरिंग भारतीय मीडिया कर रहा था, इस खबर के बाद वहां पर खामोशी है और सख्ता है। वहां से कोई बहुत बड़े बड़े दावे इसके बाद नहीं किए जा रहे हैं। ये क्या मामला हुआ है, किस टारगेट को मार गिराया गया है, अनकन्फर्म्ड इत्तलात क्या हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स क्या इस वक्त दावा कर रहे हैं, और जो हम न्यूट्रली दोनों साइड की बात करेंगे। पाकिस्तानी अकाउंट्स क्या दावा कर रहे हैं और भारतीय अकाउंट्स क्या दावा कर रहे हैं। फिर मैं दोनों चीजें आपके सामने रख दूंगा, फिर जो आपका फैसला हुआ उसी के मुताबिक चलेंगे। पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर आज के दिन जो है वो भारतीय अफवाज से सबकत दी है। अगर ये सच है, अगर ये वाकई टारगेट मार गिराया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त जो है वो सामने आ रही हैं, तो भारतीय अफवाज से आज पाकिस्तानी अफवाज सबकत ले गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं। नाज़रीन किराम, इस पूरे मामले में अब चीन, अमेरिका और सऊदी अरब भी कूद पड़ा है। ये क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान से क्या डिमांड कर रहे हैं, भारत से क्या डिमांड कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात। और अफगानिस्तान जो है वो इस पूरे मामले में कूदा है। अफगान तालिबान के साथ भारतीय मीटिंग, और ये बड़ी ही सरप्राइजिंग मीटिंग है पाकिस्तान के लिए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान इस मीटिंग को देखकर शॉक में है, सख्ते में है कि ये क्या अफगानिस्तान वालों ने हमारे साथ किया है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ बात हम लोकल पॉलिटिक्स की भी करेंगे। जवाब भारत को देना था, जवाब सनम जावेद को उठाकर दिया जा रहा है। ये क्या कहानी है, कौमी यकजहती को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और कुछ अकाउंट्स कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान दोबारा से दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और खासतौर पर मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी क्यों नहीं बोल रही हैं, इधर भी गुफ्तगू होगी। तो खबरें काफी सारी हैं। आपसे दरखास्त है कि बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन किराम, एक एक करके आपके सामने मैं तमाम खबरें जो है वो रखता चला जाता हूं। इत्तला ये मिली है नाज़रीन किराम, अनकन्फर्म्ड इत्तलात हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत, जो कि आपको पता है कि आमने सामने हैं बॉर्डर के ऊपर, तो ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली अगर तैयारे नहीं भेज रहे हैं तो लड़ाई जारी है। किस तरह से ये आर्टिलरी के इस्तेमाल के लिए तैयार बैठे हैं, गनें लगा दी गई हैं और फायरिंग, शदीद फायरिंग हो रही है ऐसे ही। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, वो एक दूसरे की सरहदों के अंदर जो है वो एलिजेडली यूएवीज भेजी जा रही हैं। उनके दो मकासद होते हैं: टारगेट को लॉक करना, देखना, इंटेलिजेंस सोर्सेस, इंटेलिजेंस इकट्ठी करना, देखना दुश्मन कहां कहां पर कितने कितने लोग बैठे हैं, और फिर कल अगर किसी इलाके में ऑपरेशन करना है तो ऐसे में ये जो ड्रोन्स हैं, ये आम ड्रोन नहीं है, ये क्वाडकॉप्टर्स नहीं है। क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स अलग अलग होते हैं, ये ड्रोन्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ड्रोन्स भेजे जाते हैं। नाज़रीन किराम, इत्तला ये मिली है कि पाकिस्तान ने इंडिया का एक बड़ा ड्रोन मार गिराया, और ये आम क्वाडकॉप्टर नहीं है, ये इसराइली मेड ड्रोन की बात की जा रही है। इसकी तस्वीरें पहले आई, लेकिन हमने इनको इग्नोर किया। इसकी तस्वीरें आप मेरे थंबनेल पे भी जो देख चुके हैं, कि जिसमें जो है ना वो हम देख सकते हैं कि उसके परों के ऊपर वो खास, जिस तरह से वो गोल दायरा भारतीय तैयारों के ऊपर होता है, इसी तरह से इसके ऊपर भी बना हुआ है। और आपने ये देखा कि ये एक इंडियन, लगता ये है कि किसी इंडियन तैयारे का मलबा है ये, लेकिन इंडियन तैयारे का नहीं, इंडियन यूएवी का मलबा है। अब इसके बारे में जब हमने थोड़ा बहुत इधर उधर जानने की कोशिश की, क्योंकि दोनों तरफ से ऑफिशियल सोर्सेज इसके ऊपर खामोश हैं, पाकिस्तानी भी कोई दावा नहीं कर रहे, भारतीय भी इस बारे, उनका तो ऑलरेडी अगर ऐसा हुआ है तो उनका तो नुकसान ही हुआ है, तो वो भी खामोश है। तो फिर नाज़रीन किराम, कुछ चीजें हमें पता चली। ये साउथ एशियन पर्सपेक्टिव ब्लू टिक के साथ, सॉरी ये येलो टिक के साथ, नाज़रीन किराम अकाउंट साउथ एशियन पर्सपेक्टिव, इन्होंने इस बात की तस्दीक की। इन्होंने कहा जी, विजुअल कंफर्मेशन ऑफ इंडियन ड्रोन, ये इंडियन ड्रोन शॉट बाय पाकिस्तानी एयरफोर्स, और वो ये बता रहे हैं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये वाकया हुआ है।
साउथ एशियन परस्पेक्टिव। और फिर मैंने जाकर देखा मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर, जो पाकिस्तानी अकाउंट्स जो डिफेंस रिलेटेड लम्हा ब लम्हा खबर है, चाहे वो ऑफिशियल सोर्सेज हो, अनऑफिशियल सोर्सेज हो, वो लम्हा ब लम्हा खबरें दे रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी अकाउंट्स इस बारे में बात कर रहे हैं और इन तस्वीरों को लगाया जा रहा है, जिन तस्वीरों के अंदर ये देखा जा सकता है कि कोई भारतीय किसी चीज का मलबा गिरा है। भारतीय त्यारे का मलबा है या भारतीय ड्रोन का मलबा है, त्यारा तो नजर नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली ये भारतीय ड्रोन है। इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने तजिया दिया। कुछ लोग इसे हेरोन 1 कह रहे हैं, कुछ लोग इसे सर्चर 2 कह रहे हैं, कुछ लोग इसे दश्ती 1 कह रहे हैं। ये तमाम ड्रोन्स जो है वो नाज़रीन किराम याद रखिएगा, ये इजरायली मेड, ये भारत के पास है। ऑब्वियसली बड़े अच्छे ड्रोन्स हैं, बड़े शानदार ड्रोन्स हैं और इनसे काफी हद तक जो है वो मदद मिलती है पाकिस्तान के इलाकों की निगरानी करने के लिए, और भी जहां पर ये करते हैं तो ये भारतीय ड्रोन्स काफी फायदेमंद होते हैं। तो इसका मलबा गिरना, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि इनके अंदर बहुत सारे ड्रोन्स के अंदर स्टेल्थ खूबियां भी हैं, यानी कि ये रडार के निशाने पे आते ही नहीं है, तो इनको मार गिराना ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं अगर आप ड्रोन मार गिराते हैं इस तरह से और इस तरह के हालात में। फिर मैं नाज़रीन किराम जो है ना वो दोबारा से इंडियन साइड पे गया कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। तो इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो इस बारे में ये दावा कर रहे हैं कि नहीं ये डॉक्टर्ड इमेजेस हैं, ये एआई इमेजेस हैं, ये हमारा कोई ड्रोन नहीं मारा गया है और ये सारी गलत हैं, अफवाहें हैं, झूठ है, भारत के तमाम ड्रोन्स जो हैं वो महफूज हैं, दिस एंड दैट। लेकिन नाज़रीन किराम दोबारा से जब इस बारे में थोड़ी सी तहकीक करने की कोशिश की तो इधर से पाकिस्तानी अकाउंट्स ये दावा कर रहे हैं जी, उन्हें कहते हैं जी हमने रिवर्स सर्च करके भी चेक किया है। जो थोड़े न्यूट्रल अकाउंट है वो भी ये बता रहे हैं कि भाई हमने रिवर्स सर्च करके चेक किया है, ये नई तस्वीरें हैं, ये पुरानी तस्वीरें नहीं हैं, ये नई तस्वीरें हैं। भारतीय अकाउंट कहते हैं कि ये नेस्कॉम ब्रॉक की तस्वीर है जिसके ऊपर इंडिया झंडा लगा हुआ है। ऐसे ही है जैसे खुदा ना खास्ता F-16 के ऊपर आप पाकिस्तानी वो इंडियन झंडा देखें तो कहते हैं ये बुराक जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तानी ड्रोन है, नेस्कॉम ब्रॉक, तो वो कहते हैं ये वो गिरा हुआ है और उसके ऊपर आपने इंडिया झंडा लगाया। बहरहाल इसके ऊपर जो ही कोई ऑफिशियल खबर आ जाएगी, कोई सोर्स से पता चल जाएगा या कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगी इधर से या उधर से, तो चीजें मजीद खुल जाएंगी और पता चल जाएगा कि क्या पाकिस्तान ने वाकई LOC के ऊपर ड्रोन मार गिराया है। और ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऐसे हालात के अंदर कि जब एक दूसरे की जान के दुश्मन हुए पड़े हैं, दोनों तरफ से लड़ाई शदीद तरीन हो रही है, ऐसे में ड्रोन मार गिराया जाना ऑब्वियसली एक बड़ी अचीवमेंट है। सो लेट्स सी क्या निकलता है। नाज़रीन किराम सूरत हाल सिर्फ यहां तक नहीं है, मामलात आगे तक खराब हो चुके हैं। भारत इस वक्त मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं जी भारत वो अरब महासागर, और अरब महासागर से मतलब है अरेबियन सी के अंदर जो उनकी मशकें हैं नाज़रीन किराम वो जारी और सारी हैं। भारत कुछ नए मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा है, वहां पर वो टेस्टिंग भी जारी है, उसकी वीडियोस उसके विजुअल्स भी आ रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी पूरे करके बैठा है। इधर से पाकिस्तान भी अपनी तैयारी पूरी करके बैठा है। एयरफोर्स को साउथ और जो नॉर्थ है दोनों तरफ पे एक्टिव कर दिया गया है। 2 किस्म के इस वक्त यहां पर जंगी मशकें हो रही हैं, एक फिजाए बदर और दूसरी ललकारे मोमिन। फजाए बदर और ललकारे मोमिन नामी नाज़रीन किराम यहां पर जो है वो फजाई मशकें जारी और सारी हैं। भारत इस वक्त मुझे लगता है कि ज्यादातर समंदर के ऊपर इत्तफाक किए बैठा है, वो नेवल ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कल बता दिया था कि फुल स्केल वॉर ना होने के चांसेस क्यों हैं, ना फुल स्केल वॉर के चांसेस ना होने के बराबर क्यों हैं, ये मैंने कल ही आपके सामने रख दिया था। और मैंने आपको बताया था कि मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से इतनी मतलब जो है ना वो इस तरह से कोई वॉर हो सके। लेकिन बहरहाल चांसेस हर जगह के, हर तरह के, हर चीज के मौजूद है। नाज़रीन किराम अब सिलसिलाकार ये है कि दूसरे मुल्क बीच में कूद पड़े हैं। कल एक मुलाकात हुई थी, वो बड़ी ही अहमियत और अहम मुलाकात है, जो इंडियन ऑफिशियल्स अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स को मिले हैं। तो उस मुलाकात ने पाकिस्तान को काफ़ी परेशान किया है। बताया ये जा रहा है कि उसके अंदर उन्होंने भी इस बात की जो है ना वो उसको कंडेम किया है, भारतीय ज़बान में निंदा की है इस मामले पे। लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनको कहा गया है कि भाई आपके फाइटर्स जो है वो नहीं आने चाहिए इस लड़ाई के अंदर, अगर लड़ाई होती है तो आपके फाइटर्स हमारे से नहीं लड़ने चाहिए। और इस बात की उन्होंने कंफर्मेशन भी जो है ना वो ज़राए के मुताबिक शायद कुछ ना कुछ इसके ऊपर हामी भी भरी है। ऑब्वियसली वो क्यों लड़ेंगे, ऑलरेडी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत बुरे चल रहे हैं, अच्छे क्या बहुत ही बुरे चल रहे हैं। और पाकिस्तान को इस मामले में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो परेशानी का सामना है, बहुत टेंशन का सामना है, खासतौर पर जो तालिबान के साथ, अफगान तालिबान के साथ हो रहा है, तो वहां पर जो है वो चीजें काफी ज्यादा खराब है। नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि इधर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग हैं जिनके यानी कि पूरा पाकिस्तान तो इस वक्त जो है ना वो बात कर रहा है, अपने मुल्क के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर के कुछ लोग जो हैं उनका दिल नहीं करता है कि पाकिस्तानी कुछ कर सके। मैं गरीदा फारूकी साहबा का अकाउंट
देख रहा था तो उसके अंदर उनकी जो ट्वीट थी, उन्होंने ये ट्वीट लिखी हुई है, उन्होंने कही हुई है, अफगरीदा फारूकी साहब ने कही, उन्होंने कहा जी कहाँ गया खान और उसकी मकबूलियत, पूरी कौम देखें इदारों के साथ खड़ी हो चुकी है। इस तरह के ये जो लोग हैं ऐसे मौके के ऊपर भी डिवीजन क्रिएट करते हैं, अकल के अंधे हैं, बेवकूफ हैं, पागल हैं, मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन इमरान खान भी तो पाकिस्तान के साथ खड़ा ना यार, ये कैसी अजीब बात है। जब देखें मुल्क के ऊपर बात आएगी तो हमने कोई गरीदा फारूकी से सर्टिफिकेट लेना है या किसी मतलब जर्नैल से सर्टिफिकेट लेना है? कोई जर्नैल तो हमें थोड़ी देगा सर्टिफिकेट मुहिब वतन का होने का, पाकिस्तानी होने का, मुहिब वतन होने का। वो तो हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है तो वो खड़े होंगे, अपनी फौज के साथ भी खड़े होंगे, अपने मुल्क के साथ भी खड़े होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सारी चीजें गलत हो रही थी उसको इंडोर्स कर दिया जाए और कहा जाए हाँ जी ठीक है गुड्डा गुड्डा वो सब भूल जाएंगे। लेकिन मुश्किल हालात में मुल्क के साथ खड़े होना, ये इसके अंदर कोई मतलब ना, हमें मुझे नहीं लगता किसी को वजाहत करने की जरूरत है ना किसी को। बहरहाल मैं तो खैर इनको इतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं हूं कि मैं इनके किसी बयान के ऊपर कोई तबसरा भी करूं, लेकिन चूंकि ये मामला मुल्क का था और सेंसिटिव मामले में इन्होंने ऐसा घटिया बयान सामने आया, तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं गरीदा फारूकी साहबा के बारे में इस बारे में थोड़ा सा बात कर लूं। जो सवाल करने वाला है वो नाज़रीन किराम ये है कि ऐसी पूरी सूरत हाल के अंदर जब पूरा मुल्क इकट्ठा होना जा रहा है तो वो कौन लोग हैं जो कि डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं? एक डिवीजन क्रिएट करने वाला बंदी मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आज सनम जावेद को क्यों गिरफ्तार किया गया? ऑलरेडी जब यकजहती एक बन रही है तो उसको इस तरह से तोड़ा जा रहा है। सनम जावेद मतलब हमला उधर, पानी वो बंद कर रहे हैं, गुस्सा सनम जावेद पे निकल रहा है, चीज़ें वो कर रहे हैं, इधर अकाउंट यूट्यूबर को बंद हो रहे हैं। तो कोई खौफ खुदा नहीं है, कोई मतलब इनको पता नहीं चल रहा, कोई इनको देख नहीं रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होना है, किस तरह से होना है, किस तरह से चलना है। बस ये धगड़दम चीज़ें नाज़रीन किराम चलाए जा रहे हैं और बेवकूफ़ों की तरह जो है वो चीज़ें जो है वो करी जा रहे हैं। मौजूदा खासतौर पर मौजूदा गवर्नमेंट यानी कि नून लीग की गवर्नमेंट। और फिर मैं इन दोनों बाप बेटी की बात बताता हूँ। आपने एक लफ्ज़ भी नवाज शरीफ से इस पूरी लड़ाई के ऊपर सुना है? एक लफ्ज़ भी उनकी बेटी के मुंह से कुछ निकला हो? ऑब्वियसली इनके इंटरेस्ट है नाज़रीन किराम, इनके इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व हैं, और ये कैसे इनके भारत के साथ कोई बात होगी इनके इंटरेस्ट खराब होंगे। ये उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, ये उसके ऊपर खामोश अपनी जुबान गूंग रखेंगे। जबकि ऐसी पूरी नवाज शरीफ का कोई बयान नहीं है, मरीम नवाज साहबा का कोई बयान नहीं है। यही सवाल सनम जावेद पूछ रही थी, आज उसको भी जो है वो उठा लिया गया है। तो ये नाज़रीन किराम खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।